सोलो लेवलिंग चैप्टर 112। चैप्टर की शुरुआत योजिनो के ऑफिस से होती है। वह नोटिस करता है कि संग जिनू अक्सर बिना बताए जाता है और अचानक से वापस आ जाता है। जिनू आता है, वह बताता है अभी एक गेट क्लियर करके आया है। जैसे ही वो बैग खोलता है, अंदर प्रीमियम एसेंस स्टोन देखकर योजिनो शॉक हो जाता है। इससे क्लियर होता है कि जिनू ने एक हाई रैंकिंग गेट सोलो क्लियर किया है। ये जुनो इम्प्रेस हो जाता है और वह मानता है कि आप हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो सर। गिल्ड के नाम पे अब डिस्कशन शुरू हो जाती है। अब बात आती है न्यू गिल्ड की। योजिनो कुछ नाम सजेस्ट करता है, जैसे संग यू गिल्ड, वोजिन गिल्ड, पर जिनवू इन सब को रिजेक्ट कर देता है। थोड़ी भी सोच के जिनवू बोलता है सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा। नाम सिंपल, पावरफुल एंड परफेक्टली जिनवू के नेचर के शो करता है, क्योंकि वो हमेशा अकेला लड़ता है। तभी ऑफिस का दरवाजा नॉक होता है। जब डोर खुलता है, योजिनो शॉक से फ्रीज हो जाता है। सामने खड़ी होती है मिस्टर चाहेइन। वो डायरेक्टली जिनवू से पूछती है, मैं आपकी गिल्ड में ज्वाइन करने आई हूँ। योजिनो को यकीन नहीं होता है, क्योंकि चाहेइन एस रैंक हंटर है, कोरिया की स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक है, और ऐसी हंटर का नई गिल्ड ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात है। जिनवू का काम रिएक्शन। जब जिनो नर्वस हो जाता है, जिनवू बिल्कुल शांत रहता है। वह समझ जाता है कि गिल्ड को ऑफिशियली स्टार्ट करने के लिए एक और फंडिंग मेंबर चाहिए, और चाहेइन का आना सिचुएशन को परफेक्टली सोल्व कर देता है। चाहेइन अपने ऑफिस में बैठी सोच रही होती है, मैं क्या कर रही हूँ। जेजू आइलैंड रेड बस आने ही वाली है। उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वह संजिनवू के बारे में सोचना बंद करेगी, लेकिन फिर भी उसका दिमाग वहीं अटका हुआ है। वो पहली मुलाकात, उसके दिमाग में जिनवू की इमेज फ्लैश होती है। क्राउड के बीच वो ग्रेस्केल दुनिया में एक रंग की तरह अलग चमक रहा था। चाहेइन अपने आप से पूछती है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। ऑफिस में जिनवू नोटिस करता है चाहेइन बात नहीं कर रही। उसका चेहरा लाल हो रहा है, वह क्लियरली कुछ छुपा रही है। जिनवू के दिमाग में डाउट आता है, ये लड़की आखिर चाह क्या रही है। अचानक से चाहेइन टेरिफाइंग फ्लैशबैक शुरू होता है। मॉन्स्टर का अटैक, जोरदार ब्लास्ट, जमीन हिल जाती है। उसे लगता है कि वह मरने वाली है। उस पल वह सोचती है, मैं डर गई थी, सच में डर गई। उस डेडली मोमेंट में संजिनवू अपेयर होता है। उसकी पावर इतनी ओवर हीलिंग होती है कि मॉन्स्टर फ्रीज हो जाते हैं। डेथ का ग्रिप टूट जाता है। चाहे इन शॉक में होती है, ये सपना नहीं था, मैं सच में मरने वाली थी। नेक्स्ट सीन में चाइन इंजर्ड होती है, हेलीकॉप्टर के अंदर है। हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के ऊपर लैंडिंग होती है। चेयरमैन गोगुन ही उससे पूछता है, क्या संजिनवू मदद के लिए आया था, और वो सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। हॉस्पिटल ट्रांसफर से पहले चाइन अपने आप से कहती है, मैं उससे सच नहीं बता सकती। कैसे बताऊं कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरी आखिरी सांस निकले वह मेरे पास हो। वो खुद को डांटती है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर के सामने बैठकर जब वह जिनवू के बारे में रिसर्च करती है, वह एस रैंक हंटर है, लेकिन बुरा इंसान नहीं लगता। उसकी प्रेजेंस अलग है, उसके पास वो बदबू नहीं है जो बाकी हंटर्स में होती है। शायद कंफर्म कर लेती है, मुझे पहले से पता था वो अलग है। गिल्ड का मेंबर बनने के लिए टेस्ट देना होगा। शाइन सीरियस टोन में पूछती है, ये टेस्ट किस टाइप का होगा। जिनवू उसकी आंखों में देखता है और सोचता है, ये सच में सीरियस है, ये बस जिद्दी। जिनवू का शॉकिंग कंडीशन। जिनवू वो कामली बोल देता है, तुम्हें मेरी समन बीस्ट में से एक को हराना होगा, और फिर थोड़ा सा स्माइल के साथ ऐड करता है, मैं खासकर तुम्हारे लिए सबसे वीक समन चूज करूंगा। यह सुनकर रूम का एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। चाहेइन का जवाब। चाहेइन बिना डरे बोलती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। यह देखकर क्लियर हो जाता है वो पीछे हटने वाली नहीं है। वह खुद को वीक समझने से इनकार करती है।
मैं सिर्फ कंफर्टेबल जिंदगी चाहती हूँ, थोड़ा शांत मोमेंट चाहे इन अपना दिल खोलती है। मैं सिर्फ एक नॉर्मल और कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? जिन्नू के पास जवाब नहीं होता है। जिन्नू साइड से धीरे से बोलता है, हंटर गिल ने शायद इससे हद से ज्यादा काम करवा लिया। वो भी मानता है। चाहे इन अभी सिर्फ 22-23 साल की है। एस रैंक हंटर होने के प्रेशर बहुत भारी होता है। चाहे इन अचानक बोल उठती है, बस इतना ही, आप मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हो मिस्टर संग। और फिर सीधा सवाल बताइए, कौन सा समन होगा? उसकी आंखों में फेयर नहीं, चैलेंज होता है। जिन्नू मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता ये क्या प्लान कर रही है, शायद ये सब उसने काफी पहले ही सोच रखा था। फिर वो याद करता है जेजू आइलैंड रेड में छाइन सीरियसली इंजर्ड हुई थी। उसके लिए उससे थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन डिसीजन फाइनल है। जिन्नू क्लियरली बोलता है, गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। छाइन शॉक होती है, पर रिक्वायरमेंट नोटिस में तो यह लिखा ही नहीं था। जिन्नू कामली जवाब देता है, ये नया रूल है, लगता है गिल्ड मास्टर से गलती हो गई। और तुरंत यूजिनो को बोलता है, जिनो नीचे जाओ, हमारी गेस्ट के लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स लेके आओ। यूजिनो, जी सर। रूम में सिर्फ जिन्नू और चाइन रह जाते हैं। हवा में टेंशन है और एक्साइटमेंट भी। टेस्ट होने वाला है, और ये सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं, विल पावर और रिजॉल्व का टेस्ट है।